अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आज का हमारा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत एक चीज़ का वेट कर रहे हैं, और वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और हम लोगों को किस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी घर में अम्मी और पप्पू रहने के लिए आए हुए हैं, तो उनकी ज़ोर फरमाइश पे मैं आलू के पराठे एंड आलू के नान दोनों चीज़ें बना रही हूँ। मैंने एक न्यू टेक्निक से नान बनाना है, क्योंकि पहले तो मैं जिस तरह नान होती हूँ ओवन में बेक करती थी। आज मैंने एक तरीका देखा था यूट्यूब पर, बल्कि आज ना बड़े दिनों से देखी थी, तो मेरा बड़ा दिल कर था कि मैं ट्राई करके देखूँ। तो देखें वो फील होता है कि पास होता है। जी मेरे साथ आज का व्लॉग देखें, मैं आपको अपना दिन कैसे शेयर करती हूँ और हमारा सरप्राइज़ क्या है, हम क्यों एक्साइटेड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी बेटी क्या कह रही बताओ? मैं वाइट कर रही हूँ। मेरी बेटी क्लीनिंग, मेरी बेटी ने मॉप पकड़ा हुआ है और ये क्लीनिंग कर रही है। क्लीनिंग नहीं कर रही बल्कि फैला रही है मामा का घर, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आलू वाले पराठे बनाने लगी हूँ, तो यहाँ देखें मेरे आलू ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा जो है नान का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो बस जैसे ही ये रेडी होता है तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू की पीठी मेरी डन हो गई है, ये देखें। और मेरे नान का जो डो है वो भी राइज़ हो गया है। उफ, ये देखें कितना ज़बरदस्त राइज़ हो रहा है। देखें ये भी डन हो गया है। तो अब मैं आके बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि हुरम आपको कहाँ जाना है मेरे साथ? हाँ जी, हुरम को लाजमी बाहर जाना था, तो बस हुरम को एक चक्कर लगा के आते हैं। तो फिर उसके बाद बाकी काम डन करते हैं, ठीक। तो जी पराठों का अमेज़ा बना के तो मैं हो गई हूँ फारिग। तो बस उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग की है, डिश वॉशेस की हैं, और मैंने भी शावर ले लिया, क्योंकि पता है आपको फिर इतने काम के बाद तो फिर शावर लेना ज़रूरी हो जाता है। और वैसे ही मैंने आज ऑयलिंग की हुई थी, तो शावर तो मैंने ज़रूर लेना था, क्योंकि अब मुझे ऑयलिंग करते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। तो देखिए मेरे बाल जो है ना, शुक्र है अल्लाह का, अभी मैंने कॉम नहीं की है, तो देखें कैसे, मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी बेहतर हो गए हैं। जो बम फटा हुआ था ना वो थोड़ा सा कम हो गया है, और थोड़ा सा बालों में वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरे ना यहाँ से जो है ना वो बाल बहुत उतर रहे हैं। और आप यकीन करें कि अमेरिका में वैसे भी पता नहीं पानी की शायद कोई प्रॉब्लम है कि अमेरिका में सबके बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, तो वो बड़ा मसला एक है। तो अगर हम लोग ऑयलिंग ना लगाएं तो शायद हम लोग गंजे हो जाएं। तो लेकिन ये कि अगर प्लीज़ किसी को बालों की ग्रोथ का और अच्छे थिकनिंग का कोई आइडिया या रेमेडी कुछ भी है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। और मेरे लंबे बाल ना करने की वजह भी यही है कि जब मैं मतलब इतने उतरते हैं और अगर मैं इसको लॉन्ग कर लूँ तो पता नहीं फिर क्या हालत होगी। तो फिर यही होगा कि पीछे से लॉन्ग होते जाएंगे और यहाँ से मैं गंजी होती जाऊँगी। तो ये रीज़न होती है। तो हुरम ने तो फिर आपको पता है जान खाई हुई है कि हुरम को डेली मेरे साथ बाहर ज़रूर जाना होता है, क्योंकि सारी बातें बच्चे घर में रह के पागल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे हुरम को बाहर लेके जाना होता है। तो बस फिर सारा काम शाम डन करके शावर ले लिया है। तो अब इंशाल्लाह मगरिब के बाद जो है मैं वो पराठे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी तरफ अम्मी मेरी पप्पू आई हुई है, तो इसलिए 2 तरह की चीज़ें बन रही है, पराठे और नान, क्योंकि कुछ लोग लाइक करते हैं पराठे और कुछ लोग लाइक करते हैं नान। तो मैंने जैसा आपको दिखाया कि मेरी माशाल्लाह डो कैसे राइज़ हुई है। अब लेट्स सी कि वो सॉफ्ट बनते हैं कि नहीं बनते, अल्लाह इज़्ज़त रखे। और ये मेरी हुरम को देख लें, हुरम ये देखिए जी, हुरम तो प्रॉपर जो है ना वो तैयार हुई हुई है। हुरम आपने कौन से वाले ग्लासेस पहने हुए हैं? एल्सा आना वाले। हुरम को तो हर चीज़ अब एल्सा आना वाली चाहिए। देखें ये शूज़ की आज ही डिलीवरी आई। किसने भिजवाए हैं आपको ये शूज़? मामू जी, इसके मामू ने इसको एज अ सरप्राइज़ डिलीवरी जो है वो घर में बैठो
घर में करवाई हम लोगों ने। जब डोर खोला तो बाहर जो है हुरम का पार्सल पड़ा हुआ था, तो हुरम बड़ी एक्साइटेड हुई कि वो मामू ने मेरी जो है वो एल्साना वाले शूज़ भी जो है वो ऑर्डर दे दिया है। तो जी बस बच्चों की यही जो होती है ना जो करैक्टर्स प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा होती हैं कि जी उनको एक होता है कि जी इस कार्टून की मतलब अगर मुझे चीज़ चाहिए तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो चलें जी हम वॉक करते हैं और फिर वापस आते हैं घर को, तो अपना बाकी काम करते हैं। चलें जी, हुरम को तो अपनी एज की बच्ची मिल गई है, तो अब हुरम जो है उसके पास जा रही है दोस्ती करने के लिए। अब देखें हुरम की दोस्ती होती है या नहीं होती है। यस, कैसे दोस्ती करी, कैसे जाके बैठ गई है। अब हुरम ने उसे कुछ और काम के लिए भेजा है, हुरम ने दोस्ती डाल ली है और हुरम वो कुछ लेने गई है। बच्ची क्या लेने गई है? वो हुरम ने कुछ और भी उसको कहा है, वो लेने गई है। राइड स्टार्ट होने लगी है। अच्छा, वो अंदर से अपनी भी स्कूटी लेने गई थी कि हम दोनों इकट्ठे चलाते हैं। हुरम बड़ी सियानी है। हुरम तकरीबन सारे ही यहाँ पे जो है वो इस टाइम साइकिलिंग कर रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है और ऑफ कोर्स जून का एंड आ गया है और बहुत सारी गर्मी स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा शाम में निकलते हैं जब थोड़ा ठंडा होता है। तो शुक्र है यहाँ पे शाम में जो है ना, ये देखें शाम में जो है ना वेदर एकदम, इसको सही तरह चलाओ बेटा, शाम में जो है ना वेदर एकदम से यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे ना आपको जो है ना वॉक का मज़ा आ जाता है। तो हुरम को बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ लालच दे के कि हम लोग वालमार्ट जा रहे हैं। तो हुरम देखिए कैसे भाग रही है वालमार्ट का नाम सुन के। ये देखिए बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। तो चले जी घर चलते हैं। तो फिर घर जाके तो मगरिब पढ़ के तो फिर अपने पराठे शुरू करते हैं। ओह वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। हुरम आप एक्साइटेड हो? अब आप पूछेंगे हम लोग एक्साइटेड क्यों हैं? हमारा जो है वो पाकिस्तान से ईद का पार्सल आ गया। ये ईद के ड्रेसेस आए हैं। वाओ, मम्मा ने मेरी जो है वो सैटरडे को सेंड किया था, सैटरडे के, हाँ या तो आप यकीन करें हम लोग एक्साइटमेंट में हुए थे कि हो आ जाएगा, कल आएगा, और उन्होंने ट्रैकिंग नंबर हमें भेज दिया था। तो हम लोगों ने कल चेक किया तो आ रहा था कि जी टेक्सास डैलस में आ गया है, बट यहाँ जो है ना अभी पड़ा हुआ है इस जगह पर। तो इसकी डिलीवरी मे बी रात को या मे बी सुबह हो। तो देखें शाम हो यहाँ पे हो गई है, तो राइट टाइम पे अल्लाह का शुक्र है डिलीवरी हो गई है। आफ्टर डिनर जो है हम इसको ओपन करते हैं और आपके साथ, और मैं भी देखती हूँ और आप भी देखते हैं कि हम लोग, हाँ एक पार्सल आ गया पाकिस्तान से जो ड्रेसेस का। हानिया का मुंह देख सकते हैं आप। हानिया इतनी एक्साइटेड है। तो अब इंशाल्लाह हम लोग जो है वो देखेंगे आफ्टर डिनर। तो चले जी अंदर लेके चलते हैं। हानिया उठाओ इसको बेटा। बच्चों का हाल, हानिया से बॉक्स तक नहीं उठाया जा रहा। हानिया हद हो गई है। हानिया को बॉक्स उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलें जी अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरे आलू के पराठे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए ये आलू का पराठा है और ये मैंने तंदूर बनाया। लेट्स सी इस पे नान कैसे बनते हैं। और मुझे देख लें मासियों वाली हालत, क्योंकि मैंने इसलिए कवर किया हुआ है कि कोई बाल ना गिर जाए और बालों में सारा जो इसका कहते हैं ऑयल का फ्यूम हो सर पे ना आ जाए। कभी तो शावर लिया है। पहली ट्राई तो मेरी बहुत ख़राब रही है क्योंकि इस तंदूरी मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था। तो अब देखें लेट्स सी सेकंड ट्राई मेरी कैसी है। अगेन मेरा वो गिर गया अंदर। तंदूर नाकाम हो गया। अब मैं बनाऊंगी तवे में। चलो ये देखिए, हाँ नहीं ओवन में मैं सही बनाती हूँ। आज बस फर्स्ट टाइम ट्राई किया तंदूर में, पतीली वाले तंदूर में, जो कि नाकाम हो गया। 2 दफ़ा बनाया, दोनों दफ़ा जो है वो मेरा पतीली में गिर जाते हैं ढक्कन से। लेकिन हुरम से पूछते हैं, हुरम कैसा लगा आपको नान?
बहुत अच्छा वो मेरा बेटा। और ये देखिए इतना सॉफ्ट, इतना टेंडर बना है। ये देखिए टेंडर कह रही, इतना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और मैं साथ में ना एक्स्ट्रा जो है ना वो आलू रख के वो भी खा रही हूँ विद योगर्ट, क्योंकि मुझे ना ऐसे खाने का बहुत मज़ा आता है। तो चले जी हम लोग खा लें, एंजॉय करते हैं। तो चले जी, खाना भी खा लिया, बर्तन भी धो लिए, सब भी कर ली, और फाइनली टाइम आ गया है। क्या टाइम आया हने? हने क्या टाइम आया? बॉक्स, क्योंकि इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था कि बॉक्स खोल दें, बॉक्स खोल दें। हम तो बहुत खेलने लगे। इनके अलावा मेरी अम्मी का भी बड़ा असर मसला था कि बॉक्स खोलो, मैंने कपड़े देखने। तो चले जी देखते हैं। और हानिया ओपन करने लगी है कि हाने कहीं मैंने ओपन करना है। तो चले जी देखते हैं कि अब इसमें से क्या क्या निकलता है। चलो हम केक को खोल के देखते हैं। ओहो, उसको सीजर लग जानी थी अभी। वेट करो, इतना अच्छा। मैं हानिया का मजाक उड़ा रही थी कि हानिया उठा नहीं सकती बॉक्स, और बॉक्स वाकई इतना वजनी है। भाई इतनी इसमें टेप्स लगी हुई है। फाइनली खुली गया। चले जी, मुझे लग रहा है अभी चले जी फर्स्ट ड्रेस खोलते हैं। ये मैं आपको खुद ही, जो आपके ड्रेस है ना आपको दिखाना। वेट करो, ये मेरा ख्याल में हानिया और हुरम का जो मैंने सेम बनवाया था ना, ये वो वाला है। हाँ ये देखो, ये 7 हेयर बैंड्स हैं, ठीक है, इसके साथ। और ये है हुरम का। वाओ कितना प्यारा ड्रेस है। स्लीव तो देखो, दिखाओ मेरा बेटा। मैं चिपकी जाऊं। ये देखो कितना प्यारा है। ये हुरम की शर्ट है। ये हुरम का पाराछा बट्टा है। ये हुरम की शमोशा शलवार है। और मेरा ख्याल में सेम हानिया का भी एज इट इज़ है। हानिया आप खुद दिखाओगे कि मैं दिखाऊं? ऐसा पकड़ो, ये हानिया का है। वाह बहुत प्यारा लग रहा है हानिया, बहुत प्यारा लग रहा है। ये हानिया का है। ये हानिया की भी समोसा शलवार, और साथ में ये दुपट्टा है। और ये भी मेरी हुरम का है। हुरम ये देखो, ये हुरम का फ्रॉक है। और इसके ऊपर ये हुरम की इस तरह कोटी आएगी। हाँ, और ये इसका ट्राउज़र है। और ये प्यारा सा मेरी बेटी का। हुरम लेके दिखाओ, ये हुरम का बट्टा है। वही चिपकी। चले जी ये हो गया डन। अब हम नेक्स्ट खोलते हैं। ये मेरा ख्याल में ये भी हुरम का है। और ये मैंने सना, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था छोटी ईद पे, सना ट्राउज़र के नेम से है बच्ची, तो लास्ट टाइम बताया था। ये मेरा ख्याल में फैसलाबाद बेस है। ये फैसलाबाद में रहती है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगी। ये मेरी हुरम का ईद का ड्रेस है। वाह, हुरम की बैग तो देखो, टसल्स वाली बैग है। ये शर्ट है। ये हुरम का पर्स है। और ये हुरम का प्यारा सा, माशाल्लाह, ये हुरम का प्यारा सा गरारा है विद टसल्स। कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये हुरम का दुपट्टा है, बहुत प्यारा है। ये हानिया का ड्रेस है। हानिया कितना खूबसूरत लग रहा है कलर। ओहो आप गलत देखो, ये हानिया का ट्राउज़र है, ट्राउज़र शरारा। वाह हानिया बहुत प्यारा है। ये हानिया का ट्राउज़र है। और ये साथ में हानिया की इसके साथ शॉर्ट शर्ट है। हानिया दिखाओ अपने साथ लगा के, और खड़ी हो जरा, खड़ी हो खुद दिखाओ। वाह ये हानिया पहनेगी इंशाल्लाह ईद। देखिए ईद के दिनों में कब पहनती है हानिया के। और ये है हादिया का, ये एथनिक का था। और ये है सफ़ायर का, ये हादिया का है। अब पता नहीं हादिया कौन सा फर्स्ट डे पहनेगी, बट ये भी हादिया का है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको जैसे पता है कि पहनने के बाद कोई और लुक आती है, और वैसे कोई और लुक होती है।
क्योंकि जब आप प्रॉपर एक तैयार होते हो तो उस वक्त कपड़े की और जो है ना वो लुक निकल आती है। तो ये एथनिक का है, ये हादिया का है और ये ड्रेस मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइज़ पड़ा हुआ था तो ये हादिया को मिल गया। तो ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है और एथनिक के वतनी कपड़े मुझे बहुत पसंद है। प्राइस इनकी रेंज बड़ी अच्छी होती है और कपड़ा भी इनका बहुत अच्छा होता है। और एक और है मेरे ख्याल में, ये भी, हाँ ये भी हादिया जनाब का है। ये इसका बड़ा ब्यूटीफुल जो है ना ड्रेस है। ये इसकी शॉर्ट शर्ट है और पिस्ता कलर में है और इसके साथ ये शरारा पैंट है। शरारा, यस, और ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखें, शर्ट एंड शरारा फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। और इसका दुपट्टा तो इससे भी ज़्यादा कमाल का है। उफ अल्लाह, कितना खूबसूरत दुपट्टा है। और मैंने इसलिए नहीं मंगवाया था कि मैंने कहा नहीं, मैंने तो छोटी पे भी सेम यही कलर पहना था, तो मैंने कहा नहीं इस बार नहीं, तो इसमें और कोई कलर ऑप्शन नहीं थी, तो ये भी हादिया का आ गया। तो चले जी, अब भी जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो मेरे नज़र आ रहे हैं। ये मारिया बी का ड्रेस है, ये मेरा है। ये देखें, लग तो बड़ा अच्छा रहा है, पता नहीं फिटिंग चेक करेंगे कैसी फिटिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा मारिया बी का ड्रेस है, ये इसका दुपट्टा है, हाँ इसी का दुपट्टा है जी। और ये इसकी ये वाली इसकी पैंट है, ये वाली, ठीक है। और ये तो बाकी सब ट्राउज़र्स हैं जो कि मिक्स हैं। और ये किसका है? ये मेरे अभी का है। ये भी मैंने उनका सफ़ायर से बाय किया है, ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का है और एम्ब्रॉयडरी है। ये वाला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये भी, ये क्योंकि हसन ज़्यादा शलवार की वजह से पहनती नहीं, तो उनको मैं स्पेशली इवेंट पे पहनाती हूँ कि नहीं जी ईद पे तो ज़रूर पहननी चाहिए, तो इसलिए उनके लिए मैंने ये ईद की मंगवाई है। और ये भी मेरा मारिया बी का ड्रेस है, ये मेरा सेकंड ड्रेस है। अभी तो मैंने खुद भी नहीं देखी। ये देखिए, ये भी मारिया बी का है, ओके। और इसके साथ मेरे ख्याल में ये वाला दुपट्टा है, दिस वन एंड दिस वन इज अ ट्राउज़र। और इस बार पता नहीं क्यों मुझे मारिया बी के कपड़े सारे ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फिर मारिया बी के ही ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए। तो ये भी मारिया बी का है। इसका एक पीच कलर था और एक ब्लैक, मुझे ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगा था, तो बस मैंने ब्लैक में ही ले लिया। तो इसका मेरा ख्याल में सब कुछ ही ब्लैक है, शर्ट भी, ट्राउज़र भी, नहीं ट्राउज़र इसका वाइट है मेरा ख्याल में, जी जी इसका ट्राउज़र वाइट है जो कि मैं रख चुकी हूँ। और इसका दुपट्टा ये है, हाँ इसका दुपट्टा ये है। अब पता नहीं, मैं तो पिक्चर्स देखूंगी तो मुझे आइडिया होगा, मुझे तो खुद सही तरह पता नहीं है। और ये भी एक ड्रेस है, ये पता नहीं किसका है, शायद इलाफ का है, पता नहीं किसका ये ड्रेस है, नहीं मेरा ही है लेकिन पता नहीं किसका ड्रेस है। मुझे एक्चुअली इसकी चिकन बहुत पसंद आई थी, ये देखें, उफ ये मुझे बहुत पसंद आई थी इसकी चिकन, तो उसकी वजह से मैंने ये ड्रेस दिया। और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ये दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है, मुझे दुपट्टे की वजह से ये सूट बहुत पसंद आया और साथ में इसका मटेरियल बहुत अच्छा चिकन। और ये भी मेरा है और ये है मेरा ख्याल में सोबिया नज़ीर का, यस ये सोबिया नज़ीर का ड्रेस है। ये देखें, ये भी सोबिया नज़ीर का ड्रेस आ गया। ये सोबिया नज़ीर का किसके जो भी है बहरहाल मुझे अच्छा लगा। और ये इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये इसका दुपट्टा है। और अब निकलता है एक और हानिया का ड्रेस। नहीं मामा मेरा ड्रेस है। आपके बेटा पूरे हो गए जान? मेरे है। ओके ओके, ये हानिया का गरारा है। हने से ओपन करो, ये क्या है? ये भी नहीं, वो वाला हाने नहीं, वो ये पकड़ो, ये बेखल आपका पाउच है, वो हुरम का पाउच है। ये देखें, ये हानिया का गरारे की शर्ट है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें। और इसके साथ ये मेरा हानिया नहीं तुम्हें को हुरम तुम नहीं कहते बेटा, आप कहते हैं। ये हानिया का दुपट्टा है, ये हुरम के बैग्स हैं ड्रेसेस के साथ मैच।
और ये देखें, ये इसके साथ हानिया का प्यारा सा गरारा है। और ये भी जो मैंने आपको बताया है कि मैंने सनास जो बुटीक है उसी से बनवाया है। एक्चुअली ये स्पेशल बच्चों की ही डिज़ाइनिंग करती है, लेकिन मेरे ख्याल बड़ों की भी अब करने लग गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अगर आपने मम्मा और बेबी की थीम इकट्ठी करनी है तो आप तब भी बनवा सकते हैं। तो अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और इसकी एक्सेसरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक पाउच, हेयर कैट और ये सब चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड होती हैं प्राइस में। तो ये है जी हमारी आज की कलेक्शन। तो चलें जी, अब हम लोग पहले इनको पहन लें और फिर पहले हम इसको देख लें गौर से। पहने तो मैं जब दिन ईद आएगी तभी। ये कितना क्यूट, वाह हानिया कितना क्यूट है। ये देखिए कितना प्यारा बनाया इसने पाउच, वाह बहुत प्यारा पाउच है। हाँ बहुत प्यारा पाउच बनाया है। तो आजकल मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इसका बहुत फैशन भी हो रहा है ना, तो उसने भी उसी के अकॉर्डिंगली बना के भेजा है। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, अच्छा हानी उसका दे दो ना, उसको पकड़ा दो। तो ये इंशाल्लाह अगर किसी ड्रेस के साथ मेरा ये मैच होगा तो मैं भी पकड़ लूँगी, अगर हानिया ने मुझे दे दिया। और हानिया की दादू ने इनको बना के भेजे हैं समर्स के लिए। और मेरा ख्याल में ये हाँ ये हादिया ना हानिया का है। हानिया आपका क्या हादिया का है? अपने साथ लगाओ खड़े होकर। हादिया, ये हानिया में से किसी एक का है? नहीं हादिया का, ये मुझे हादिया का ही लग रहा है। हाँ जी ये हादिया का है। चलिए जी ये रखें। और एक ये भी आई थिंक हादिया का है। हाँ ये भी हादिया का है। ये भी अच्छा लग रहा है हादिया, तुम्हारा अच्छा बन गया हादिया। हानिया का है ना, ये आपका है। हाँ ये हानिया का है। ये इनकी दादों ने समर्स के जो हैं वैसे पहनने के लिए भिजवाए हैं कि बच्चे समर्स में जब आना जाना हम लोग को होता है तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यही कपड़े पहनते हैं अपने पाकिस्तानी ट्रेडिशनल। तो ये देखें, ये भी मेरे ख्याल में हानिया की शलवार है। हाँ ये भी हानिया का है, तो इसलिए मैंने स्पेशली इनको कहा था तो उन्होंने बनवाई है। ये हानिया की शर्ट है। हानिया ये आपकी शर्ट है, अच्छी है आपके। और ये भी आई थिंक हानिया का है, नहीं ये हूर का है। ये हूर की पटियाला शलवार है। और शर्ट दिखाओ हानिया, वाह ये हूर की शर्ट है निकला है। और अब ये देखते हैं क्या है। वाह ये तो ज्वेलरी है। हादिया नहीं आई थिंक मेरा ख्याल में हानिया पिंक वाली आपकी है ये। वाह ये देखें, अब पता नहीं ये बच्चों ने चुप करके भी दादू से फरमाइश की, जबकि मैं इन चीज़ों की फरमाइश नहीं करती क्योंकि इनका वज़न एक्स्ट्रा हो जाता है और ये यहाँ भी मिल जाती हैं। तो जब ये यहाँ मिल जाती हैं तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ लेने का। लेकिन इन्होंने अपनी दादों को पता नहीं चोरी छुपे कहा होगा तो ये चीज़ है। वाह ये तो ज्वेलरी है। ये देखें, उफ़ अल्लाह कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं। ये देखें कितने खूबसूरत है। और ये भी मेरे ख्याल में हादिया के हैं, जो कि मैं पहन के देखती हूँ और मुझे ज़्यादा सूट किए तो फिर मम्मा रख लेंगी, है ना? है ना उरब? जरूर। ये देखें, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। वैसे मुझे अगर गोल्डन चाहिए भी थे, चलो ईद वाले दिन मैं गोल्डन पहन लूँगी। चलो हानिया बहुत एक्साइटेड हो रही है। ये मेरे हैं कि हादिया के हैं, इनकी फाइट हो रही है। अल्लाह ये क्या है? ओह वाह ये देखें, ये मेरी बच्ची का काम। इतनी आंटियों वाले इतने हैवी जो हैं ये सहारे वाले, ये इयररिंग्स, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, ये तो हादिया ही पहनेगी। हादिया ही वैसे तुम किस तरह कैरी करोगी इसको? तो ये टेढ़ी हुई है। कोई बात नहीं, ये चीज़ इसकी बैक वाली ये ठीक हो जाएगी। अल्लाह ये तो बंदे के कान ही रह जाए, लेकिन इतना वेट नहीं है। वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो वैसे यूँ भी अच्छे लगेंगे शादी पे लगाए हुए। नहीं चलो ठीक है। अच्छा अब हानिया जो है फुल गुस्से में है, जरा हानिया का फेस दिखाओ। हानिया अब तुम्हारा कसूर है इसमें, तुमने क्यों नहीं इनको कहा दादू को? ये देखो मेरा ख्याल में अल्लाह ये हादिया की ही चीज़ें हैं, हानिया की नहीं आई, क्योंकि हानिया ने कहा ही नहीं उन्हें, तो इससे जिसने कहा है उसकी आ गई। इसमें तो कोई भी गुस्सा करने वाली बात नहीं है। चलो हादिया दो गोल्डन आ गए, एक मैं पहन लूँगी एक तुम पहनना। वाह ये भी बहुत प्यारा है। मम्मा मेरा ये इयररिंग है और मेरा ख्याल में ये पूरा सेट है। तुमने दुल्हन बनना है?
अल्लाह, ये देखें इधर आओ, ये देखें, वाह बहुत प्यारी बिंदिया लग रही है, वाह जी वाह। ये तो कंप्लीट ट्रेडिशनल लुक आ जाएगी। आधे नीचे तुमने गरारा शरारा पहना होगा, ऊपर ये सेट पहना होगा, वाह जी वाह। और ये चोकर है, वाह ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो कि मैंने तो खोला नहीं ना उसको, स्लीपर किस दिखाओ, उधर देखो ना, वाह ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। तो चलें जी, अम्मा को थैंक यू बोलो। हादिया मुंह से बोल भी दो, सिर्फ हंसी जा रही है। आते पागल तक कि ज्वेलरी मेरी आई है, बोलो अब। थैंक यू दादो। क्या थैंक यू दादो, सही तरह से बोलो कि दादो थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया और मुझे इस तरह चीज़ें भिजवाई, जबकि हुरम और हानी, वो मैं उन्हें खुद फोन पे कह दूंगी। जबकि हुरम का हाने का मुंह देखे। हाने कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाता है ना, तो वरना आप भी दादो से कह देती तो आपको भी दिला देते। आपकी दादो भी है ना, भेज देती है ना। चले कोई बात नहीं, हानि और हादिया शेयर कर लेती हूँ। वैसे भी हानिया की एज नहीं है, हानिया बहुत छोटी है, तो जब हानिया की एज आएगी तो इंशाल्लाह हानिया के लिए भी ये चीज़ें आएंगी। तो चले जी, इसको हम लोग समेटते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा बंद होने के बाद जो फाइट होनी है ना, वो मुझे पता है, क्योंकि ये ज्वेलरी पे उन्होंने लड़ना है दोनों बहनों ने। तो हम लोग इससे पहले ये समेटने पे मिलते हैं। हसन, तुम्हारे खाने का वेट हो रहा था। हसन, मैंने कहा चले, मैंने तो अपने रिव्यूज़ दिए थे, तो मैंने कहा ये ना समझना कि जी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो मैंने कहा चले, हसन अभी आए हैं, तो मैंने हसन को फ्रेश बना के दिया है नान, और हुरम का मुँह देखिए माशाल्लाह ज़ुबान निकाल के खड़ी हुई है। तो हसन अब आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। हसन, कैसा लगा मेरा नान? बहुत अच्छा। तो पता पहले क्या हुआ है, ओहो, मैंने ना पहले यूट्यूब पे बड़ा देखा था, वायरल हुआ था कि पतीले में ना, पतीले को प्री हीट करके ना, हसन, पतीले को प्री हीट करके ना तो उसको तंदूर बनाते हैं। मैंने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, दोनों बार पुड़ुक करके पतीली के अंदर मेरा नान गिर गया। मैंने कहा भाई ये तो काम जो है ना सही नहीं है, ये सिर्फ मूवी की हद तक ही लोग दिखा रहे हैं, ये मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, तुम्हें उसको पेस्ट करना नहीं आया ना? नहीं, कैसे उसको चिपकाना वो है? पानी के साथ चिपकाते हैं, वो जैसे ही पानी उसका ड्राई वो नीचे गिर जाता था। कोई ट्रिक तो होता तो होगा अब पता नहीं क्या ट्रिक है, लेट्स सी। कि मैं खाली जो नान है ना, मेरे 2 नान के वैसे ही वो डो भी ज़ाया हुई और पीठी भी ज़ाया हुई, लेकिन ये कि मैंने फिर अपना दोबारा वही ओवन वाला तरीका किया। तो खैर ओवन वाले तरीके से बनते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो एक प्रोफेशनल लुक तंदूर की आ जाएगी, तो मैंने वो ट्राई किया। तो लेकिन बने बहुत अच्छे हैं। तो मेरी एक्चुअली पुप्पो जो हैं उनका थोड़ा सा बीपी ज़रा हाई था, तो उन्होंने आज सादी रोटी और योगर्ट खाया। तो उन्होंने जब नान देखा ना, उनका दिल ललचाए, कहती हैं तैयबा सुबह मुझे ना नान बना के देना क्योंकि बहुत सॉफ्ट लग रहा है और बड़ा मज़े का लग रहा है। तो मैंने कहा चले मैं हसन से पूछ के बताती हूँ कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रही। तो कैसा है, सॉफ्ट है हसन? क्रिस्पी और सॉफ्ट। अच्छा, हुरम को बहुत पसंद आया माशाल्लाह। तो चलें फिर हसन, हम योगर्ट खा रही है हसन अमल करना। फिर तुम तो पता है आज हमारा कपड़ों का पार्सल भी आ गया। अभी मैंने हसन को जो है उनका ड्रेस दिखाना है, क्योंकि हसन हमेशा मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम अपनी चॉइस के कपड़े मंगवा लेती हो, पता नहीं कैसे कैसे। और हसन खुद से जो है वो इस माह में बहुत लेज़ी हैं, तो फिर मुझे होता है कि चलें जी हम अच्छे पहन रहे हैं तो मेरा हस्बैंड भी सोना लगे, है ना हसन? कभी तारीफ भी कर दिया करो यार। देखो पता चलेगा। मैं तो बहुत गंदे काम करते हैं। और हुरम के ड्रेस कैसे थे माशाल्लाह? बहुत अच्छे। और हुरम ने सारे पहन के मॉडलिंग भी किया, राइट? लेकिन इंशाल्लाह हुरम जब जब पहनेगी हुरम तब आपको अपने कपड़े दिखाएगी। ठीक। हसन ने खाना डन कर लिया है और मैंने भी योगर्ट खाया है। योगर्ट खाया है, और शुक्र है कि इज़्ज़त रखी अल्लाह ने, वरना जो काम पतील ने किया था ना, उसे तो लगा था कि सारा कुछ आज जो है ना नान का मज़ा वो ख़राब हो जाना है। लेकिन चलें, न्यू एक्सपीरियंस तो करने चाहिए, है ना हसन? हसन है ना? तो हम लोग बड़े मतलब आज एक्साइटेड थे, क्योंकि पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारे कपड़े आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये कि मेरे कपड़े आए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इतनी दूर आए तो फिर खुशी भी होती है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है कि हम उसको दोबारा से ऑल्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करवा सकते। तो मेरे मास्टर साहब ने क्या किया है
कि मैंने इनको कहा था कि मेरे हर बॉटम पे भी जो है ना कुछ करना है आपने, लेकिन उन्होंने बस वो कहते हैं ना वो मगरों नाने वाला काम किया है, शर्ट्स पे काम कर दिया है जो पिक्चर्स में था एज इट इज़, लेकिन जो ट्राउज़र्स हैं उनको प्लेन बस वैसे ही दे दिया है, जबकि मुझे उस पर बड़ा दुख हुआ क्योंकि जब आपने एक दिल से चीज़ बनाई और इतनी देर बैठ के यहाँ पे फजर के टाइम वहाँ सुबह होती है उनको समझाया हो और फिर जब ऐसा ना हो तो बड़ा दुख होता है। लेकिन चले शर्टें तो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हैं। अभी उनकी फिटिंग मैंने चेक करनी है, बच्चों ने तो सब तीनों बच्चों ने मेरे पहन के चेक करके मॉडलिंग शॉर्टिंग करके अपनी नानू को मेरे बच्चों को दिखा दी है। तो हानिया बहुत सैड है और पता तुम्हें हसन हानिया क्यों सैड है? मैंने हसन को नहीं बताया। हानिया इसलिए सैड है क्योंकि हादिया ने अपनी दादों को पर्सनल मैसेज करके उनको ज्वेलरी और बैंगल्स का बोला था तो उन्होंने भिजवा दिया, जबकि वो मुझे भी नहीं पता था कि वो ज्वेलरी और बैंगल्स जो हैं वो भिजवा रही हैं। तो लेकिन ये कि उसका उन्होंने भिजवा दिया, इसने उनको नहीं बोला, तो फिर अब ये छुट्टी करे। तो खैर हानिया के पास भी बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, बहुत सारी बैंगल्स हैं। मैं बल्कि आपको अब जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी मैं बकायदा उसमें आपको हानिया की ज्वेलरी की कवर और हानिया की बैंगल्स के बॉक्सेस दिखाऊंगी कि माशाल्लाह हानिया के पास भी तकरीबन हर कलर की बैंगल है। और यहाँ तो पहनी नहीं जाती बैंगल, ज़्यादा बच्चे पहनते नहीं, हानिया को शौक है। हानिया तो चीज़ें बड़ी चुपती, हानिया को तो कपड़े इतने चुपते हैं। तो बस वो कहते हैं ना वो एक बहनों का बड़ी छोटी की एक लड़ाई होती है, तो बस वही चल रही है उसकी। हादिया के ना इयररिंग्स लेके भाग गई इतने बड़े बड़े। मैंने कहा तुम तो छोटी आंटी लगोगी, खबरदार दो उसके वापस। उसने वापस दिए, मतलब ये दे नहीं रही थी। तो बाकी हुरम की तो ज्वेलरी जो है मम्मा बाय करती है ना मेरा बेटे की। जी जी अच्छा ज्वेलरी आप इसकी हुरम की ज्वेलरी भी मैं आपको दिखाऊंगी और हुरम की हेयर एक्सेसरीज भी दिखाएंगे। आज की हमारी रूटीन और हमारा डे आपको पसंद आया होगा। तो चलें जी नेक्स्ट व्लॉग के लिए क्या करें हुरम? नो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।